हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का। आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, जो हमारे सेकंड चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव और धारिता। दोस्तों हमने इसमें विद्युत विभव को कंप्लीट कर लिया है और हम धारिता स्टार्ट कर रहे हैं। धारिता का हमने एक वीडियो पर डिस्कस कर लिया है। आज हम आगे डिस्कस करेंगे संधारित्र पर। धारिता की पिछले वीडियो में हमने दोस्तों इसके मात्रक, विमा, परिभाषा, राशि सब डिस्कस कर लिया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपकी इसको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, उसके आप इस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पर दोस्तों। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं संधारित्र। तो दोस्तों संधारित्र क्या होता है, इसको दोस्तों आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। बोर्ड में आता है एक नंबर का परिभाषा, कई बार पूछा गया है दोस्तों, 4-5 बार बोर्ड पूछा गया है इसको, इम्पोर्टेंट। संधारित्र दो चालकों का ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है। संधारित्र दो चालकों का ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है। इसका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि चालक में चाहे आप आकार, उसकी साइज को कम ज़्यादा मत करो, परिवर्तन मत करो, एज इट इज ही रहने दो जैसा है वैसा, लेकिन फिर भी उसकी धारिता में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि C बराबर है Q/V, क्योंकि आवेश की वैल्यू बढ़ जाती है और V विभव की मान घटती है। C बराबर है Q/V, मान लीजिए इसकी वैल्यू घटती है, इसकी इंक्रीज, इसकी डिक्रीज, तो धारिता में क्या होती है, वृद्धि। ये परिभाषा को जरूर याद करना है दोस्तों। अगला है, और इसको जो संकेत है इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट ही लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली ये पूछेगा क्वेश्चन, नीचे दे देगा नियत धारिता का संधारित्र का चित्र। तो समांतर पट्टी का संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं दोस्तों अपने पास। समांतर पट्टी का संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो समान परिमाण, दो समान आकार और आकृति की चालक प्लेटें, आकार तथा आकृति की चालक प्लेटें परस्पर समांतर और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये दोस्तों ये जो मैं साइन लिखता हूं, ये और लिखता हूं मैं दोस्तों, और है, ये शॉर्टकट लिख देता हूं दोस्तों। अब नीचे है, इन दोनों प्लेटों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। एक बार समझिए दोबारा, समांतर पट्टी का संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो समान आकार और आकृति। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पट्टी का दे देता है तो आपको लिख देना कि चालक पट्टी का परस्पर समांतर और अल्प दूरी पर, तो वहां पर भी पट्टी का, और प्लेट दे दे तो प्लेट लिख देना है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से समझिए, दो समान आकार और आकृति, यानी दोनों की साइज, आकार इक्वल होनी चाहिए, अर्थात दोनों की लंबाइयां बराबर होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो यहां भी बराबर आनी चाहिए, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, पूरी बराबर होनी चाहिए, तब वो समांतर कहलाता है। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं जो आगे जाकर कभी एक दूसरे को नहीं काटती और इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो वो यहाँ पूरा इनका डिफरेंस बराबर होता है और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कम दूरी पर। इन दोनों प्लेटों पर समान परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है कि -1 को भी यदि मैं परिमाण में लिखता हूं तो उसे +1 लिखता हूं। तो ये +Q और -Q जो आवेश है, +Q आवेश और -Q आवेश, ये विपरीत प्रकृति के तो आवेश है, क्योंकि ये तो प्लस साइन है, एक माइनस है, लेकिन परिमाण समान है। इसका भी +1 है तो इसका -1, तो -1 को मैं +1 ही लिख देता हूँ, ये है। अब इस डायग्राम को समझिए,
इसकी देखिए दोनों की लंबाइयाँ बराबर है, लंबाइयाँ बराबर है दोनों की। इसके अलावा समानांतर है, दोनों समांतर है। और जो ये चालक समर्पित है यानी भू संपर्कित है ये, यानी पृथ्वी के नीचे टच हो रखा है ये चालक, यानी पृथ्वी के अंदर जैसे आप कोई खंबा, बिजली का खंबा देखते हो दोस्तों आप, वहां पर जो लाइट के तार लगे होते हैं उसके जो अंदर तार होते हैं वो पृथ्वी के अंदर समर्पित रहते हैं, संपर्कित रहते हैं। अर्थात उसका कहने का मतलब यह है कि वहां से जो आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, आपके करंट नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पृथ्वी के अंदर वो भू संपर्कित रहता है। भू संपर्कित रहने पर आपके किसी प्रकार का धोखा नहीं रहता है, उसे भू संपर्कित करते। तो यहाँ पर भी भू संपर्कित है। और दोस्तों जब आप आपके बुक में देखते हो तो चित्र यही है वहां पर भी, लेकिन वहां पर यह है कि इसको इस प्रकार बना रखा है, प्लस आवेश इधर, यहाँ माइनस है। वही बात है दोस्तों, आपको बिल्कुल मैं ही पढ़ा दूंगा, कंप्लीट पढ़ा दूंगा, बस आपको ये देखना है कि ये टॉपिक छूटा है या नहीं छूटा। यदि छूटता है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं करा दूंगा अब कंप्लीट, और यदि नहीं छूटता है तो अच्छी बात है। समांतर पट्टी का संधारित्र को पूरे को इंपोर्टेंट लिख देना। अगली हेडिंग लिखिए दोस्तों, समांतर पट्टी का संधारित्र में अभी मैं इसको सिद्ध करके आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि कैसे इसकी धारिता क्या होती है। ये तो इसकी मेन जो मेरे पास थ्योरी लिखनी थी परीक्षा में वो लिखा है मैंने। हेडिंग लगाइए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए समांतर पट्टी का या प्लेट संधारित्र की धारिता। ये आपको डेरिवेशन पूछेगा दोस्तों, 2 या 3 नंबर को हेडिंग दे देगा आपको कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करो, यानी या फिर आपको दे देगा समांतर प्लेट संधारित्र से सिद्ध कीजिए कि C बराबर A/0/D होता है, तो आपको लाना है, देखेंगे अभी। हेडिंग लिख लिया, इंपॉर्टेंट लिख लिया, वेरी लगा लेना आगे। तो देखिए मेरे पास डायग्राम, मुझे क्या बनाना था, जो मेरे पास डायग्राम है वो बना दीजिए। यदि दोस्तों आप उसमें चालक को भू संपर्कित भी नहीं करोगे तो कोई प्रकार की गलती नहीं होगी, क्योंकि आपके बुक में नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो और अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। ये माइनस आवेश, यहां पर तो प्लस क्यू आवेश है, यहां माइनस क्यू आवेश है। प्लस क्यों, अब देखिए दोनों की आकृतियां बराबर है, और इसका जो डिफरेंस आप बुक कॉपी में सही बना देना, इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इसके अलावा क्या होती है, इसका मुख्य बिंदु यह है यहां से। अब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र और आवेश में बताया था कि प्लस क्या करता है, हमेशा इसके पास पहले से ही चीज उपस्थित है, तो ये त्यागने की कोशिश करेगा, अर्थात ये उधर धक्का देने की कोशिश करेगा। जबकि नेगेटिव का अर्थ होता है खींचना, तो ये तो अपनी तरफ खींचेगा और ये क्या होगा, अपनी से दूर भेजेगा, यानी आवेशों को अपनी से दूर इधर, और ये तो इधर खींचेगा, और इसको ये तो इधर, ये क्या करेगा, ये तो इसको इधर धक्का देगा, और जबकि ये क्या करेगा, इसको ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा अर्थात इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, तो दोनों की जो दिशा होगी वो एक ही इक्वल होगी, अर्थात इसका विद्युत क्षेत्र इसकी तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, ई माइनस की ओर, आवेश के विद्युत क्षेत्र ई माइनस की ओर होता है। और इसके बीच की डिफरेंस, मान लीजिए इसके बीच की डिफरेंस क्या है, डी, यानी 2 समांतर पट्टी का संधारित्र है, 2 समांतर प्लेटें या पट्टी का है मेरे पास, जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, बीच की दूरी डी है, और उन पर प्लस क्यू ये आवेश उपस्थित है, और ई माइनस उस पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है आवेश के कारण। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा, विद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, लेकिन किस किस के कारण लगेगा, प्लस के कारण और माइनस के कारण, दोनों के कारण लगेगा। तो इस पर भी विद्युत क्षेत्र होगा, इस पर भी विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन ये आवेश अपनी तरफ खींचते हैं। अब यदि इस पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है
तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, E बराबर KQ/R² लिखोगे यहां पर, मुझे पता है, लेकिन वो गलत है। E बराबर KQ/R², इट्स रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है? वो तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु अक्ष की होती है, यहां पर मेरे पास क्या है, पट्टिका। मैं ध्यान दे, मैंने आपको बताया था, मैंने जब आपको सिद्ध कराया था इसमें क्यों चैप्टर क्रमांक 1 में, वहां पर हमारी हेडिंग थी, वहां दोस्तों मैंने आपको सिद्ध कराया था, हेडिंग थी हमारी एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर हमने ये चादर ली थी, इस प्रकार की चादर, वहां पर प्लस Q आवेश उपस्थित था, प्लस आवेश उपस्थित था, और वहां पर तब हमने पृष्ठीय आवेश S1 S2 EDA ये निकाला था वहां पर। तो वहां पर आया था अपने पास E बराबर σ/2ε0। वो किसका था, प्लेट या पट्टिका का। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों में इसकी कंप्लीट जो चैप्टर 1 है उसकी प्लेलिस्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो का भी मिल जाएगा। और मैं इसकी, यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना और आप इसको हल कर लेना, और वीडियो को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो और यदि नहीं है आपको पता, बाद में देख लेना, तो आप इसको, इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, σ/2ε0। तो इसके प्लस के कारण E प्लस बराबर क्या होगा दोस्तों, E प्लस बराबर होगा σ/2ε0। और E माइनस यानी विद्युत क्षेत्रीय माइनस आवेश के कारण भी क्या होगा, σ/2ε0। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व दोस्तों ε0 है, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है, मात्रक। यह होता है σ/2ε0। अब यहाँ पर आपका प्रॉब्लम यह है कि ये तो प्लस आवेश के कारण है, ये माइनस आवेश के कारण है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूले में आवेश नहीं आ रहा है, यदि आवेश आता तो मैं प्लस Q/2ε0 लिख लेता, लेकिन मेरे पास तो सिग्मा आ रहा, मुझे जरूरत नहीं है लिखने की। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इस पर जो धारिता लगेगी, इस पर जो टोटल मुझे E निकालना पड़ता है। देखिए E टोटल यदि मैं निकालता हूं तो किसको जोड़ता हूं, E प्लस प्लस E माइनस दोनों को जोड़ूंगा, क्योंकि आप जब कभी भी क्वेश्चन में टोटल निकालते हो तो पूरी वैल्यू को आपस में जोड़ते हो। तो E टोटल अर्थात E बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास E बराबर हो जाएगा, एक तो E प्लस प्लस E माइनस, E प्लस प्लस E माइनस, यानी E माइनस तो ये और ये प्लस, मतलब दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐड करिए, E बराबर σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। ठीक है, तो यहां से देखिए E बराबर 2ε0 क्या गया, एलसीएम, ये हो गया 2 σ/2ε0, 2 σ/2ε0। तो यहां से 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। 2 और 2 आपस में कैंसल आउट होता है, तो E बराबर क्या आएगा, σ/ε0। ये तो E की वैल्यू आई, अभी तक विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आई। E बराबर σ/ε0। इसके निकालने का कारण क्यों है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि धारिता तो C बराबर Q/V होती है, E निकालने की तो जरूरत ही क्या है, अभी देखना दोस्तों। क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है धारिता का, C बराबर Q/V, तो मेरे पास Q आवेश तो रख दूंगा, लेकिन V विभवांतर रखने के लिए मुझे V ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं V ज्ञात करता हूं पहले। विभवांतर V बराबर फॉर्मूला होता है ED। ये तो दोस्तों आपको सूत्र याद ही रखना। मैं आपको कंप्लीट पिछले वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ाया था, एग्जांपल से पढ़ाया था, आपको रटने की जरूरत नहीं थी। ये ओनली ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता आपको। V बराबर ED होता है, तो D क्या है, डिफरेंस, और E क्या होता है, σ/ε0।
तो अब आप इसको वैल्यू रखिए, v बराबर ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई टू डी। v बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी। अब हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में हमने पढ़ा था तीन वैल्यू, एक तो पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, और एक पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पढ़ा था। वहां पर यदि आपको पता हो तो हमने रेखीय आवेश घनत्व बराबर देखा था Q अपॉन ए। तो हमने वहां पर तीन वैल्यू पढ़ी थी, एक तो रेखीय आवेश घनत्व, और पहला था हमारा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व होता था लेमड़ा बराबर Q अपॉन एल, यानी Q होता था एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, हम कहते थे वहां एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता था। रेखीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता था Q अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। आयतन आवेश घनत्व रो कहलाता था Q अपॉन आयतन। आयतन को किससे डिनोट करते हैं, V से, Q अपॉन V ये होता है। तो यहां पर मेरे पास वैल्यू किसकी रखनी है, सिग्मा की। तो दोस्तों यहां पर आप ये याद रख लेना ओनली कि लेमड़ा बराबर Q अपॉन आर लिखते हैं एकांक लंबाई, सिग्मा Q अपॉन ए होता है, और Q अपॉन V कैसे होता है मैंने बता दिया है। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं, बस ये समझना है। तो देखिए V बराबर सिग्मा को लिखिए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी, यानी क्यों लिखा आपने, चूंकि सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए यहाँ पर मैंने आपको डिनोट कर दिया है कि इसलिए लिखा है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई टू डी, ये होता है। अब मुझे तो क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। इसको इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट दे दीजिए। तो अतः धारिता C बराबर क्या होती है, Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V होता है। तो C बराबर Q आवेश अपॉन V। V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू यहाँ से रखिए, V की वैल्यू होती है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, मेन डिवाइड ये है, ये तो V की वैल्यू है, मल्टीप्लाई टू D। ठीक है, यहाँ से अब आप देखते हो तो C Q तो यहाँ रह जाएगा अपॉन, ये Q भी नीचे रहेगा, और ये ए एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा और D नीचे रहेगा। क्यों, देखो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, Q अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। तो ये तो ऊपर चला जाएगा और Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सूत्र आया मेरे पास C बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, C बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। यह फॉर्मूला दोस्तों डेरिवेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन में पूछा गया है, एक मार्क्स का, दो मार्क्स का। वहां पर आपको एप्सिलॉन नोट की वैल्यू खुद को रखनी होती है, डी आपको मतलब नैनोमीटर इस प्रकार दे सकता है, ए आपको पता होना चाहिए, ए भी क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो देखिए क्या लिखना है हमारे को, पहले तो इसका प्लस आवेश है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। दोनों को यदि ऐड करते हैं तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इसकी यदि मैं वैल्यू रखता हूं तो V बराबर ED, E बराबर सिग्मा Q अपॉन ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, ए अपॉन एप्सिलॉन नोट डी, C बराबर Q अपॉन V फॉर्मूले से हल करता हूँ, ये इसको लिख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यहाँ भी लगा देता हूँ मैं, वहाँ ही नहीं, इंपॉर्टेंट, इसको उतारिए, बहुत सरल सा है दोस्तों। जल्दी उतारिए दोस्तों।
तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करिए, दोस्तों को जोड़िए चैनल पर। उसके लिए हम आपके लिए फिर से अच्छे अच्छा वीडियो लाएंगे और ज़्यादा वीडियो लाएंगे। मैंने आपको पहले कह दिया है कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा दोस्तों यूट्यूब चैनल पर। बाकी कोई सा भी यूट्यूबर अभी तक ये नहीं कर पाया है कि कंप्लीट सिलेबस कराता, कोई नहीं कराता दोस्तों। मैं आपको ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट क्लास 10th जो मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इसके अलावा क्लास 11th की मैथमेटिक्स और क्लास 10th की जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उनको भी बता दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़।